लेकिन अगर यहाँ तो अभी पूरे अंदर पूरे में चार्ज है ना, तो इसका डेरिवेशन हमने किया था, ई की वैल्यू क्या होती है 1/4πε0 क्यू आर बाय आर क्यूब। ठीक है, तो अब हम इसका विभव निकाल सकते हैं। अब इसका विभव निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 पॉइंट्स हमें लेना पड़ेंगे। एक पॉइंट ले लें P, एक पॉइंट ले लें S। सेम हमें अगर इसका विभव निकालना है वी आर, अगर मुझे निकालना है तो क्या होता है वी आर माइनस ई इंटू डी आर। ठीक है, तो क्या करें, 2 पॉइंट ले लें। 2 पॉइंट ले लूं मैं, एक वीपी और एक ले लूं वी एस। तो ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/4πε0 क्यू आर बाय आर क्यूब। अब इसका पूरा हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इसका ये बहुत लंबा सा डेरिवेशन है, और डेरिवेशन इसलिए मैं इसका स्किप कर रही हूँ, डायरेक्ट मैं आपको इसकी वैल्यू बता रही हूँ। इसकी वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे जब लेस देन आर हो हमारा, तो हमारी इसकी वैल्यू होती है 1/4πε0 क्यू 3r² माइनस r² बाय 2r क्यूब। ये है, ठीक है। इसका डेरिवेशन बहुत बड़ा है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसलिए मैं ये स्किप कर रही हूँ। मैं आपको ये लिख के एक पेज पे लिख के ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, जिन्हें अगर डेरिवेशन में इंटरेस्ट है तो। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए समझो कि इनसाइड द स्फीयर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है 1/4πε0 क्यू 3r² माइनस r² बाय 2r क्यूब। अब ये r आपको पता है, ये r क्या है, रेडियस है, और स्मॉल r क्या है, सेंटर से P पॉइंट तक का डिस्टेंस है। अब अगर तुम लोग इसे कंपेयर करोगे, देखो V किस पे डिपेंड करेगा, ये 1/4πε0 कांस्टेंट है, हमारा चार्ज भी कांस्टेंट है, ये जो R है रेडियस, R क्या है हमारा रेडियस, ये भी कांस्टेंट है। तो जो V है सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, V हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस r² के। जैसे जैसे इतना समझ में, ये समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझो। समझ में आया एवरीवन? आरती, कामिनी, पवन, राहुल, शीतल, मैम एक और बार समझा। एक और नहीं समझ में आया। एक और बात देखो, मैंने ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिखा है, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। अगर मैं किसी चार्ज की बात करूं, किसी स्फीयर की बात करूं, अगर मैं किसी स्फीयर की बात करूं और उसके अंदर मैंने आवेश दिया है प्लस क्यू, पूरे में आवेश है प्लस क्यू। अब मुझे इस सेंटर से, इस ओ सेंटर से, इस ओ सेंटर से किसी पी पॉइंट तक मुझे विभव की वैल्यू चाहिए। कौन सा केस है ये, इनसाइड द स्फीयर, किसी गोलाकार के अंदर विभव कितना होता है, किसी गोलाकार के अंदर विभव होता है 1/4πε0 क्यू 3r² माइनस r² बाय 2r क्यूब। इतना कॉम्प्लेक्स है ये फॉर्मूला। ठीक है, ये इतना बड़ा फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन मैं नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि आपको ना एमपी बोर्ड में आता, ना सीपीएससी में आता, और जेई नीट में भी अगर आएगा तो इसका सिर्फ ये r² पे डिपेंड करता है, इसलिए ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। देखो, तो v इनसाइड किसके प्रोपोर्शनल होगा, मुझे ये पता करना है कि v किस पे डिपेंड कर रहा है। देखो 1/4πε0 वैल्यू जो है ये क्या होगी, कांस्टेंट, मतलब एक जैसी रहती है, कितनी, 9 × 10⁹ ये आवेश भी कांस्टेंट है, हम चार्ज कितना देंगे हमें पता होगा। r² क्या है, r क्या है, कैपिटल R, त्रिज्या, रेडियस, रेडियस भी इसका सेम होगा। ठीक है, रेडियस पूरे गोले में सेम होगा, तो इसका मतलब सिर्फ हमारा ये जो v है किस पे डिपेंड करेगा, माइनस r² पे। किस पे डिपेंड करेगा, माइनस r² पे। समझ में आया, अब समझ में आया? यस मैम। हाँ, तो v जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, माइनस r²। देखो, अगर मैं कोई स्फीयर बनाऊं यहाँ पे, ठीक है, अगर ये मैंने कोई स्फीयर बनाया और मैं 2 पॉइंट ले लूं सेंटर से, एक ये पॉइंट ले लूं मैं P, यहाँ पे r की वैल्यू कुछ रहेगी, और एक ये पॉइंट ले लूं ये P1, यहाँ पे r की वैल्यू कुछ रहेगी। तो इस फॉर्मूले से मुझे क्या समझ में आ रहा है, v किसके प्रोपोर्शनल है, माइनस r² के। अगर r की वैल्यू बढ़ेगी, r की वैल्यू बढ़ेगी तो माइनस लगाए ना ये,
तो विभव क्या हो जाएगा, विभव कम हो जाएगा। इसका मतलब जैसे जैसे आप सेंटर से सरफेस की तरफ बढ़ोगे, सेंटर से सरफेस की तरफ बढ़ोगे तो पोटेंशियल क्या होता जाएगा, पोटेंशियल कम होता जाएगा। सेंटर से, अगर सेंटर से आप सरफेस की तरफ बढ़ोगे तो विभव क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। समझ में आया? बस इतना आपको समझना है कि सेंटर से जब हम सरफेस की तरफ बढ़ते हैं तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता जाता है, कम होता जाता है। समझ में आया? यस मैम, सरफेस की ओर Yes, बढ़ेगा ma'am. तो पोटेंशियल डिफरेंस कम हो हाँ, जाएगा। वेरी गुड। ठीक है, तो अब अगर मैं क्या करना चाहूँ, अगर अब मैं बोलूं, देखो ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि अगर मैं बोलूं आपसे कि सेंटर पे बताओ विभव कितना होगा। अब तो मैंने यही डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बोल दिया है कि सेंटर पे विभव कितना होगा। सेंटर पे विभव निकालने के लिए क्या करेंगे, सेंटर पे विभव निकालना है तो सेंटर पे आर की वैल्यू कितनी रहेगी, यहाँ पे सेंटर पे आर की वैल्यू कितनी रहेगी, कोई बताएगा? अगर ये मेरा गोलाकार है तो यही मैंने पॉइंट ले लिया और सेंटर पे मुझे विभव, तो आर की वैल्यू 0 है, तो इस फॉर्मूले में आर की जगह क्या रखें, 0 रख दें। 0 रख दें तो ये कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 3r स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। ये r स्क्वायर से ये r कैंसिल, तो v कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 3/2r। कितना आ गया, 3/2r। समझ में आया? समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, तो ये कितना हो गया, इसे अगर मैं और आगे सॉल्व Yes, करूं, ma'am. हाँ और आगे सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 3/2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। कितना हो गया, 3/2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर कब का विभव था, जब मेरा ये सरफेस पे रखा होता था या पॉइंट के बाहर होता था। जब ये सरफेस पे रखा होता था तब हमारा विभव कितना होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। इसका मतलब जो सेंटर में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, 3/2 होता है सरफेस के विभव से। 3/2 मतलब 1.5, 3/2 का मतलब 1.5 होता है। तो जो सेंटर पे विभव होता है वो 1.5 गुना ज्यादा होता है सरफेस के विभव से। ये इंपॉर्टेंट है।